1979 से 1990 यानी करीब 11 साल तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर ने एक बार कहा था कि यू मे हैव टू फाइट अ बैटल मोर देन वंस टू विन इट। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो मतलब यह है कि अगर आपके दुश्मन को सीधी बात समझ नहीं आती है तो उसे शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। सवाल यह है कि चीन जैसे जिद्दी और जमीनखोर मुल्क के साथ क्या यह हद जंग तक जाने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के सेनापति यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज बहुत बड़ी बात कही। जनरल रावत ने चीन को साफ कह दिया कि अगर चीन एलएसी में हमारी जमीन से अपने पाप की गठरी उठाकर लौटने में हीला हवाली दिखाता रहा तो हमारे जाबाज चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। सीडीएस ने कहा कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। सवाल यह है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को चीन को खुली चेतावनी क्यों देनी पड़ी। एलएसी में कहां-कहां चीनियों की साजिश के ठिकाने मौजूद हैं और चीन क्यों पीछे हटने से लगातार इनकार कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या चीन के साथ युद्ध ही आखिरी विकल्प है। ये रिपोर्ट देखिए। इस देश की सरहद पर हमारे परवाजों की ये गर्जना जहां दुश्मनों के सिर पर बारूद बरसने का इशारा है, वहीं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये भरोसा है कि सरहद की निगहबानी देश के उन शूरवीरों के हाथों में है जिन्होंने चीनियों को हर हाल में सबक सिखाने की ठानी है। 15 जून को गलवान में चीनियों की गद्दारी को 2.5 महीने होने को है और तभी से एलएसी की माटी हमारे जवानों के बूटों की कदमताल को सजदा कर रही है, लेकिन चीनियों के होश ठिकाने नहीं आए हैं। अब तो बात जिद वाली हो गई है। इसीलिए देश की फौज के सबसे बड़े कमांडर ने जिनपिंग के जमीनखोरों को साफ कह दिया है कि पीछे जाओ या फिर रणभूमि में आओ। जनरल बिपिन रावत ने कहा, एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर एलएसी पर पहले वाले हालात बहाल करने की कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के लिए डिफेंस सर्विसेज हमेशा तैयार रहती हैं। यानी अगर माओ के मुल्क के नकारा अब भी गुस्ताख बने रहते हैं, अब भी सरहद से अपनी साजिश का सामान लेकर नहीं लौटते हैं, तो बीजिंग तक की बर्बादी तय है। गलवान में चीनियों की गद्दारी के बाद ये पहला मौका है जब देश की फौज के सबसे बड़े कमांडर ने चीनियों को फाइनल वार्निंग दी है। सवाल ये है कि चीन क्यों एलएसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई राउंड की बातचीत के बाद भी चीन क्यों नहीं मान रहा है। क्या एलएसी पर वादा खिलाफी के पीछे चीन की जंग की तैयारी है। आज इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से बताएंगे कि मैं एलएसी पर चीन की साजिशों का हर सबूत आपको दिखाएंगे, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि जिस वक्त आप अपने घर में चैन की सांस ले रहे हैं, तब एलएसी वाली पूरी सरहद कैसे जंगी आक्रोश की आग में सुलग रही है। इसे 5 पॉइंट में समझना होगा। चीन पेंगोंग और डेप्सांग से पीछे नहीं हट रहा है। गोगरा से भी चीन सैनिकों को पीछे नहीं हटा रहा। लद्दाख के पास चीन ने अपने बॉम्बर्स तैनात किए हैं। अरुणाचल में चीन के एयरबेस एक्टिव हो चुके हैं। नेपाल के करीब लिपुलेख में भी चीन ने अपनी फौज तैनात कर दी है। एलएसी के पास चीन के करीब 40,000 जवान तैनात हैं। चीन ने हाल ही में तैयार हल्की हॉवित्जर टैंकों को भी तैनात किया है, जिन्हें खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों के लिए तैयार किया गया है। धोखेबाजी, मक्कारी और फरेब ये माओ के वारिसों की आदत, फितरत और नियत है, वरना 5 राउंड की बातचीत के बाद चीनियों की अकल ठिकाने आ गई होती। 2 महीने के दौरान बातचीत के पीछे चीनियों ने कैसे अपनी साजिशों को अंजाम दिया है, इसके सबूत भी देखिए। हमारी सरहद के करीब चीन की साजिश का ये लेटेस्ट सबूत है। एलएसी से कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर ये चीन का होटन एयरबेस है, जहां चीन ने J-11 और J-16 बम वर्षक समेत 3 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। खुफिया इनपुट ये भी है कि चीन ने यहाँ 2 नए ब्लास्ट प्रूफ रनवे तैयार कर लिए हैं। यानी अगर यहाँ बमबारी हुई तो रनवे को कम से कम नुकसान होगा। खास बात यह है कि होटन एयरबेस का लद्दाख से फासला महज 300 किलोमीटर है।
एलएसी के करीब चीन के 13 एयरबेस हैं जिन्हें लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इनमें से 7 पर हमेशा देश की पैनी नजर है। होटन एयरबेस के साथ ही काशगर, गुंसा, होपिंग, फोंकाजोंग, लिंजी और पंगत एयरबेस पर हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने नजर रखी हुई है, क्योंकि ड्रैगन के इन्हीं ठिकानों पर माओ की संतानों की सबसे ज्यादा चहलकदमी देखी जा रही है। होटान के साथ ही गुंसा एयरबेस को चीन काफी अहम मानता है, क्योंकि इसे चीन ने एलएसी के काफी करीब बनाया है। ये एयरबेस पेंगोंग लेक यानी लद्दाख से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही चीन की चमगादड़ 4 फौज तिब्बत में हर दूसरे दिन उछल कूद मचा रही है। तोपों और टैंकों से बारूद बरसाया जा रहा है। क्या इसी फर्जी ताकत के सहारे चीनी पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं? गलवान में चीनियों को पड़ी मार के बाद अब तक 5 लेवल की बातचीत हो चुकी है। कई बार बातचीत 14-14 घंटे तक चली। शुरुआत में पहले फेज के बाद चीनी जरूर कुछ पीछे हटे थे, लेकिन पहले फेज के बाद से अब तक चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। पहले फेज में भारत और चीन दोनों ही कुछ हद तक पीछे गए, लेकिन पेंगोंग लेक में फिंगर 5 के पास चीनी सेना के साजिश के तंबू अब तक मौजूद हैं। सुर्ख नीला पानी, चारों तरफ सलेटी चट्टानों वाले पहाड़, किनारों पर बिखरी सफेद रेत और झील में नजर आता नीले आसमान का अक्स। दुनिया के सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है पेंगोंग लेक, लेकिन इसी झील के नीले पानी के किनारे बीजिंग के लाल सुल्तानों के शागिर्दों की साजिशों का अड्डा बन चुके हैं। एलएसी पेंगोंग झील के बीच से गुजरती है। पेंगोंग लेक करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है। करीब 45 किलोमीटर झील का पश्चिमी हिस्सा हमारे पास है, वहीं 90 किलोमीटर के पूर्वी हिस्से पर चीन का कंट्रोल है। झील के उत्तर में बंजर पहाड़ियां हैं। लोकल भाषा में इन्हें छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही फिंगर्स कहा जाता है। झील के किनारे पर कुल 8 फिंगर्स हैं। भारत का कहना है कि फिंगर 8 तक एलएसी खत्म होती है। फिंगर 4 तक भारत का कंट्रोल है। चीन के बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, जबकि हमारे बॉर्डर पोस्ट फिंगर 3 पर है। चीन दावा करता है कि एलएसी फिंगर 2 से होकर गुजरती है। चीन ने अपनी सेना को फिंगर 4 से पीछे किया था, लेकिन उसके बाद से ही चीन हीला हवाली दिखाने लगा। इनकी सेना अब भी फिंगर 5 के उस इलाके में मौजूद है जिसे हम अपना इलाका मानते हैं। इसके साथ ही चीन ने फिंगर 5 से 8 तक के करीब 5 किलोमीटर के इलाके में भारी तादाद में अपनी फौज और हथियार भी तैनात कर रखे हैं। चीन ने एक और चाल चली। चीन ने कहा कि फिंगर 4 के इलाके में वो डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए भारतीय सेना को भी पीछे हटना होगा, जिससे भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि चीन को अपनी पुरानी पोजीशन यानी फिंगर 8 के पीछे ही जाना होगा। लेकिन अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब वक्त के पिटारे में कैद है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। सुखोई, जगुआर, मिराज 2000 और मिग-29 जैसे फाइटर प्लेन सरहद पर तैनात हैं। वहीं अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार सरहद का कोना कोना नाप रहे हैं। भीष्म टैंक, बोफोर्स तोपें भी बीजिंग पर बारूद बरसाने को तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसी नौबत आने वाली है?